वाणी अमृतमय सुलगिनगी ज्योति ब्रह्म गोदारती मिलगी ज्योति ब्रह्म गो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो भी हमें दिखाई पड़ता है कि है, उस है के दो हिस्से हैं। कुछ है हमें प्रिय लगते हैं, कुछ है हमें दुश्मन बुरे लगते हैं। जो भी तुम्हें दिखाई देता है, कुछ से आप दुखी हो जाते हो, कुछ से आप सुखी होते हो। ये एक सार्वभौमिक कानून है, नियम है। इस दिखाई देने वाली दुनिया में बहुत चीज़ें देख देख कर आप खुश होते हो या उनको पा के खुश होते हो, और कुछ को पा के देख के दुखी होते हो। कुछ से आपको लाभ होता है, कुछ से आपको हानि होती है। दिखाई देने वाली चीज़ों से दिखाई देने वाले की ही हानि होती है। जैसे मुझे अपना देह दिखाई पड़ता है, ये आपको प्रिय लगता है? बोलो, प्रिय लगता है कि नहीं? अब ये चूंकि प्रिय लगता है, इसको नुकसान पहुंचाने वाला सांप आपको कैसा लगता है? और इसको लाभ पहुंचाने वाला डॉक्टर अच्छा लगता है। दिखाई देने वाले देह को प्यार है, और दिखाई देने वाले पुत्र से, पिता से, पत्नी से, पति से, अपनों से प्यार है। कुछ अपने जो नहीं हैं उनसे प्यार भी नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं है, पर कुछ ऐसे हैं, ध्यान रखें, कुछ से प्यार है। सब लोग एक बार बता दें, सब सेलुलर ऑफ कर दो। देखो मैं भी रखता हूँ, पर मैंने ऑफ कर दिया है। असल में तो सत्संग में आए तो स्विच ऑफ कर दो और जगह से, आपका स्विच और कहीं से जुड़ा ही ना रहे। आपका स्विच और जगह से जुड़ा रहेगा तो बीच बीच फोन आएगा, आपके मन में भी आता रहेगा, फोन में ही नहीं आता। आपका स्विच दुनिया से जुड़ा है तो बार बार वहाँ के समाचार स्मरण आते रहेंगे और सत्संग से मन डिस्टर्ब होता रहेगा। एक ही स्विच ऑफ नहीं करना, दिमाग को भी और जगह से स्विच ऑफ कर दो। ना किसी की खबर लो और ना किसी को खबर दो। इसीलिए सत्संग में जब आए तो कई बार हम लोग कहते घर वालों को भी साथ मत लाओ। नहीं, वो कहेगा चलो, वो उठेगा तुम्हें उठाएगा, उसका मन नहीं लगेगा तुम्हें भी ले जाएगा। इसलिए जिसका मन ना हो, ये विशेष करके रिश्तेदार, उनको नहीं लाना चाहिए। खैर, विषय ये है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो तुम्हें है लगता है। सांप भी है, शेर भी है, स्त्री भी है, धन भी है, मकान भी है। अब इस है में कुछ प्रिय लगते हैं तो लगता है बने रहें, जो प्रिय नहीं लगते लगता है चले जाएं या मर जाएं। और थोड़ा गहराई से चलें, ये देह तुम्हें मिला है, इसका बचाए जाने में आपकी रुचि है और बचा सकोगे नहीं। बंधन और क्या है?
समस्या और क्या है? जो मिल गया है वो छोड़ने का मन नहीं करता, जैसे राजनीतिज्ञों को कुर्सी छोड़ने का मन नहीं करता। क्योंकि जब चुनाव आते हैं ना तो थोड़ा हमारे को भी ख्याल आने लगता है। कुछ पाने को तड़फ रहे हैं, कुछ बचाने को तड़फ रहे हैं, पर किसी की बपौती नहीं बनी अभी तक। देह तक मेरा नहीं बन पाया। चाहा तो बनाना, पर अपना बना नहीं पाए। जब देह नहीं बना पाए तो और क्या अपना बनाएंगे? जिसके द्वारा पत्नी अपनी बनाई, पति अपना बनाया, घर अपना बनाया, धन अपना बनाया, ये देह ही अपना ना हुआ तो देह के छूटते सब छूट गए। एक उदाहरण मैं अक्सर बोलता हूँ, याद दिला दूँ, बोला बुलाया है कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो जिससे शादी हुई, यदि लड़की हो तो लड़के से हुई और लड़के हो तो लड़की से हुई। और अमेरिका वालों का ठिकाने नहीं, किसी से भी कर लेते हैं। लड़की लड़की से भी करते हैं शादी, लड़के लड़के से भी करते हैं। अब शादी के पहले वो तुम्हारी या तुम्हारा कोई नहीं लगता था। याद करना, शादी के पहले जो तुम्हारा आज है, पहले भी था क्या? वो था। शादी के पहले वो था और वो थी, थी, ठीक ना? लेकिन तुम्हारे नहीं थे, शादी के बाद तुम्हारे हो गए। और शादी के पहले यदि ना रहते तो तुम छाती ना कूटते। ये तो सरल है। अब शादी के बाद यदि वो ना रहें तो दुखी हो जाओगे। तो पहले तो शादी के पहले वही तुम्हारा या तुम्हारी नहीं थी, फिर उसके घर वाले तुम्हारे क्या थे? जो तुम्हारी हो गई या तुम्हारे हो गए, उसके परिवार के भी तुम्हारे लगने लग गए, रिश्ता बढ़ता चला गया। और जिस दिन तलाक हो गया, ये मर गया या मर गई, रिश्ता खत्म। तो पहले तुम्हारा रिश्ता, वो तो उदाहरण है, इससे तुम्हारा पहला रिश्ता हुआ, ये तुम्हारी हो गई। ये देह तुम्हारा कहें या तुम्हारी हमें पता नहीं है, हम हिंदी कम जानते हैं। ये देह तुम्हारी हो गई या देह तुम्हारा हो गया, चलो जो मानो मान लो, तुम्हारा हो गया चाहे तुम्हारी हो गई। जब ये तुम्हारी हो गई या तुम्हारा हो गया तो इसके द्वारा जो जो मिले, मकान, दुकान, परिवार, बच्चे, वो सब तुम्हारे हो गए। जिस दिन देह छूट जाएगा, जिससे पहला रिश्ता किया, पहला रिश्ता देह से, जैसे पहले पति या पत्नी से ब्याह होने के बाद रिश्ता हुआ तो साले ससुर हो गए ना। आपके तो कोई साले ससुर नहीं है, सास समधी नहीं है, हैं? रिश्ते के रिश्ते पर ऐसे ही तमाम रिश्ते हुए, पर पहला रिश्ता देह से हुआ। देह से क्यों कर लिया? अब प्रश्न है, भाई तुमने शादी क्यों की? तुम्हारी अटकी थी कि ऐसे ही कर ली? बड़े परोपकारी हो, झूठ नहीं बोलना। परोपकार के लिए शादी की कि तुम्हें भी रहा नहीं जा रहा था? नहीं समझ में आई? ऐसे तो नहीं कर ली। कई लोग लगते हैं जैसे लड़की पे एहसान कर दिया, कई लड़की वाले जैसे हम तुम्हारे लिए। अटकी नहीं होती तो तुम क्यों करते? तो इस देह से रिश्ता क्यों किया? क्या अटकी थी? जीने की वासना थी, इसलिए। और इस रिश्ते के पहले तुम्हारे पास मन, उस मन से, मन तन को मैं बनाकर जी रहा है,
तन को मैं बनाकर सुख पा रहा है, इनको अपना बनाकर मौज ले रहा है। मौज के लिए शादी की थी ना, इस देह के से प्यार जीने के लिए है, सुख भोगने के लिए है। ठीक है ना? आप इसको बनाए क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि इसके रहने से जैसे जी रहे हो। देह से प्यार जीने के लिए है, और यही भ्रांति है। ये बड़ी सरल कथा है, लेकिन बड़ी गहरी बताना चाहता हूँ। शरीर से प्यार तुम्हें जीने के लिए है, इसके अभाव में तुम्हें मौत दिख रही है। इस देह सुख भी मिल रहे हैं, इस शरीर के द्वारा सुख भी मिल रहे हैं, और सुख ना भी मिले तो कम से कम जी तो रहे हैं। सहज आदमी देह छोड़ना नहीं चाहता। घर में नरक है, सुख नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर भी जिंदा तो हैं। शरीर नहीं रहेगा तो लगता है जैसे मर जाएंगे। पहली भ्रांति यही है कि देह से तुम जीवित हो। यदि देह से जीवित हो तो देह का अभाव तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। दो चीजें बिना देह के यदि हो जाएं, सुखी रहो, सुखी रह सको और जीवित रह सको, तो देह की क्या अटकी। यदि तुम बिना पत्नी के और बिना पति के सुखी होते, या उसके सुख की तुम्हें आवश्यकता ना होती, तो ऐसा कोई मूर्ख है जो शादी करता? आप तो भगवान के ऊपर कृपा कर रहे हो, भगवान की दुनिया चलाने के लिए ब्याह किया है। बेचारे की दुनिया ही खत्म हो जाती यदि तुम शादी न करते। बेचारा भगवान, उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती। तो उस पर रहम कर रहे हो कि अपने पे? भले तुम बातें कुछ बना लो, जैसे राजनीति वाले देश के ही भले के लिए चुनाव लड़ते हैं, चाहे लूटते ही रहें, कहते सब ऐसे ही हैं। ऐसे ही तुमने माता पिता के इच्छा के लिए शादी कर ली। कभी कभी मैं कहता हूँ कि जो गिद्ध पक्षी होते थे, अब तो बेचारे बचे नहीं, दिखते ही नहीं। गिद्ध पक्षी होते थे तो वो कहीं मांस पड़ा होता मुर्दा तो उसे खा जाते, गंदगी साफ कर जाते, पर वो अपनी भूख मिटाते। उन्होंने सोचा भी नहीं कि भारत की समस्या का समाधान कर रहे हैं। कोई गिद्ध हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, पर कर रहा है। कितनी गंदगी साफ कर देता है, पर उसकी नीयत नहीं है। शुअर गांव में तो वही होते थे। मैं इनको कहता हूं नगर पालिका के कर्मचारी, ईश्वरीय नगर पालिका के कर्मचारी हैं शुअर। ये इस वाली की नहीं, ईश्वर की। उसने इनको शुअर बनाया, ड्यूटी लगाई सफाई की, पर परमात्मा ने उसकी आवश्यकता बना दी। शुअर की आवश्यकता हमारी सफाई, गिद्ध की आवश्यकता हमारी सफाई। ऐसे ही तुम्हारी आवश्यकता दुनिया चल रही। भगवान ने तुम्हें भी बुद्धू बना दिया। जो लोग अभी नहीं सुने हो, अब हमारी सुन लें, सब ऑफ कर दो, कोई बात नहीं। कई को होश ही नहीं है कि आन है। हाँ, ये भी बात है, ये भी सच बात है। मेरे को भी नहीं आता, मैं दूसरे से पहले ऑफ करवाता था। पहले बहुत मारवाड़ी माताएं घड़ी बांधे रहती थी। किसी पड़ोसी ने पूछ लिया क्या बजा है, कहते देख ले। टाइम देखना नहीं आता था, घड़ी बांधे। ऐसा भी होता है। खैर कोई बात नहीं, हम
उस विषय से बाहर न जाएं, हंसते खेलते थोड़ा समझें। परमात्मा ने आहा तुमको अपना काम कराया। अच्छा और तो और चलो इसी नगर पालिका के बता देते। इस नगर पालिका के लोग भी जो नौकरी करते हैं वो बहुत कम लोग हैं जो नगर के लिए करते हैं। नगर पालिका नगर के पालने वाली नगर पालिका। अब नगर पालिका के कर्मचारी नगर की सेवा। अब नगर की सेवा भी करते इसलिए कि उनकी भी अटकी है, इसीलिए किसी और को काम लग जाए, मुझे न लगे तो मैं सिफारिश करता हूँ भैया मेरी भी लगवा दो, क्योंकि उस नगर पालिका की सेवा से मेरी जीविका जुड़ी है। ऐसे ही सूअर की जीविका जुड़ी है सफाई से, गिद्ध की जीविका जुड़ी है, और तुम्हारी शादी ब्याह से तुम्हारा सुख जुड़ा है? नहीं जुड़ा। आप तो फिर सेवा ही कर रहे हो। ऐसे आदमी जो सचमुच सेवा करते हों, जो संत पर उपकार के लिए आए, जन पर उपकारी आया, जो सचमुच दूसरे के लिए आए, अपना कोई स्वार्थ ही नहीं था, ईश्वर ने भेजा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज निरंकार अकाल पुरुष के चरणों में ब्रह्म में लीन थे। आने की इच्छा नहीं थी पर भेजा अकाल पुरुष ने। अब वो आए हैं उपकार के लिए। उनकी लड़ाई, उनका उपदेश, उनका खालसा सजाना, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। उन्हें हमें तो गुरुजी ना कहें तब भी चेला बनाते हैं। मना भी करें ना कि अभी चेला बनाने के चक्कर में ना पड़ो, तो कहेंगे आप काहे पड़े हो। हमारा अहंकार नहीं मानता, बनाना चाहता है। इसलिए गुरुआ तो घर घर फिरें, दीक्षा हमारी ले, तुम डूबो चाहे उबरो, हमें रुपया दो। ऐसे ही गिद्ध अपने काम में लगे, सूअर अपने काम में लगे। और भी बताएं, गाय भैंस अपना खाती हैं, वो कोई परोपकार नहीं करती, अपनी बुद्धि से नहीं करती हैं, सब परोपकार। पेड़ परोपकार करते हैं। हमारे ग्रंथों ने कह दिया, वृक्षा फले न आपको, नदी न अचवे नीर, परोपकार के कारण संतन धर्यो शरीर। अब संत अपनी कसौटी करें, इस चौपाई से कसौटी करें कि परोपकार के कारण संतों ने शरीर धारण किया है। और सचमुच फिर कहता हूं, इसके लिए तो मैं राम की शपथ कह सकता हूं कि यदि परोपकार के लिए संतों ने शरीर धारण कर लिया है ना, तो फिर संत सचमुच संत है। तो सचमुच संत हैं गुरु गोविंद सिंह जी। वो जन परोपकारी आए, जन्म मरण दो में नहीं। वो कोई जन्मे नहीं, वो कोई मरते नहीं, वो तो परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। मरते हैं जो वासना में आए हैं, स्वार्थ में आए हैं, कामना में फंसे पड़े हैं, नहीं पूरी होती तब महाराज कोई आशीर्वाद दो, कोई ज्योतिषी से मिला दो, कोई मंत्र बता दो। ये दिखाई देने वाला दे किसी ने अपने जीने के लिए पाया है, जीने के लिए। अब जो जीने के लिए शरीर पाया है, नहीं रहेगा तो मरेंगे। सुख भोगने को पाया है, भोग नहीं मिलेंगे तो दुखी हो जाएंगे। जो न भोगने आए हैं न जीने आए हैं, जी तो पहले ही रहे थे,
अकाल पुरुष के चरणों में निरंकार में पहले ही रह रहे थे। कोई वो पैदा थोड़ी हुए हैं, वो तो थे। आप थे ये आपको पता नहीं है, इसलिए आप जन्मे हो। आप जन्मे हो क्योंकि आप पहले थे, आपको पता ही नहीं। देह के पहले थे आप। जो देह के पहले थे, पता था, उन्होंने देह पाया है जीने के लिए नहीं, दूसरे का काम करने के लिए। पर जिन्हें पता ही नहीं था वो देह पा गए तो जीने में लगे हैं, मर ना जाएं, भोगने में लगे हैं, अपनी वासना की पूर्ति में लगे हैं, लूटने में लगे हैं। एक दिन भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं। धन्य हैं वो लोग जिन्हें न तन से कुछ चाहिए, न धन से कुछ चाहिए, न पद से कुछ चाहिए। वो बांटने आए हैं, देने आए हैं, लुटाने आए हैं, समझाने आए हैं, अपने अकाल पुरुष की समझ बांटने आए हैं। फिर देखिए क्या चैन है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो देह अपने लिए अपने सुख के लिए शादी की, जरा पत्नी सुख नहीं देती तो मारपीट शुरू, डांट फटकार शुरू। पति मनमानी करता है, पत्नी दुखी है, पीता फिरता है, शराब पीता है, जाने कहाँ जाता है, कहीं चला जाता है, पत्नी नहीं चाहती। हम सब स्वार्थ में अंधे हैं, कामनाओं में अंधे हैं। कामना से जो मुक्त पुरुष है वो दूसरे की कामना को पूर्ति, दूसरे को तारने के लिए आया। संत दोनों तरह से ज्ञान दे के भी तारते हैं और सुविधाएं दे के भी लोगों का भला करते हैं। हॉस्पिटल खोल के, गौशाला बना के, सुविधाएं बता के, आपसी सद्भावना संत देता है, संत लेने आया ही नहीं। और संत लेता है तो देने के लिए। जैसे बादल पानी लेता है, बादल के पास कहाँ से आया? सागर से मानसून द्वारा वही लेता है और जहां जहां जरूरत है तहां बिखेरता रहता है। सागर से लेना और खेतों में बरसाना। हमारे यहाँ सागर कौन है? जिनके पास धन इतना है कि खारा है, खारा बेकार पड़ा है, अनाप शनाप पड़ा है। सागर के पास इतना पानी काम का ये कौन नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। देखा करो, जला करो। धनियों का धन देखो और जलो, कोठी देखो और जलो, राजा देखो और जलो। बड़प्पन, किसी का बड़प्पन किस काम का? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारा बड़प्पन किसी को बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा बड़प्पन किसी के काम नहीं आ रहा। यदि तुम्हारा बड़प्पन किसी के काम आता तो वो चिढ़ता। ईमानदारी से बताओ, क्यों चिढ़ोगे? लगेगा हे भगवान तुम और बड़े हो जाओ। यदि तुम देते होते तो तुमको लोग शुभ कामना करते, हे भगवान इसको और दो, इसको और दो। पर चूंकि तुम जमा करते हो, देते नहीं हो, तो लगता है हे भगवान। एक गरीब ने मांगा तो उसने कुछ दिया नहीं, अमीर ने, तो कहता है हे भगवान कहीं तुमको भी भगवान मेरी तरह न कर दे। देने वाले के लिए दिल करता है हे भगवान और हो। इसीलिए साधु जानते हो ना, धनी से नहीं जलते, बल्कि साधु धनी से खुश होता है।
जितना धनी चेला उतना ही साधु खुश। क्यों? धनी है तो देगा कुछ। इसीलिए निर्धन चेलों से भी साधु कम ही प्यार करता है। क्यों? वो देगा नहीं, उसके है ही नहीं। जो है ही नहीं वो मोक्ष का अधिकारी ही नहीं। हाँ, वो प्यार का पात्र नहीं। कभी सोचिए। फिर भी चलो, बड़े से वही जलते हैं जो बड़े किसी के काम नहीं आते। खैर, यद्यपि अवतारों से भी लोग जलते थे। राक्षस लूटना चाहते थे, मनमानी करना चाहते थे और अवतार करने नहीं देते थे। अभी रामायण की कथा रोज सुनोगे, बहुत बड़ी कथा है। अब राक्षस क्यों जलते हैं या लुटेरे नेता साधु से क्यों जलते हैं? वो लूटने का विरोध करते हैं, बेईमानी का विरोध करते हैं। कई राजनैतिक साधुओं से जलते हैं क्योंकि उसकी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सब खुश थे ना? देखो, ध्यान रखना, अच्छों से भी सब नाराज रहते हैं। तुम चरित्रहीन हो, किसी बेटी की रक्षा के लिए हमने बंदूक उठाई। जटायु सीता की रक्षा के लिए लड़ने जा रहा है, रावण थोड़ी अच्छा मानेगा जटायु को। चोरई चांदनी रात न भावा, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, चूंकि वो अंधेरे में लूटेगा, उजेला ठीक नहीं। इसलिए गुरुवाणी का प्रकाश बेईमान नहीं चाहता। प्रकाश हो जाएगा, चांदना हो जाएगा तो लोग लूटने को तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए आप जरा ध्यान दो। पर चलो, दुनिया का बाद में करेंगे, पहले अपना तो भला कर लें। अपना भला करने को कहा है, लूटने को नहीं कहा कि पहले हम लूट लें फिर देखेंगे भला। लूटने वाले कभी भला नहीं करेंगे। भला करना होता तो लूटने की क्या जरूरत। भला करने वाले, भला अपना कैसे होता है? मेरा देह नहीं है, देह मिला है सेवा के लिए। धन मेरा नहीं है, ये परोपकार को मिला है। ये बुद्धि दूसरे को धोखा देने को नहीं मिली, बल्कि नासमझ लोग देह मानकर धोखा खा रहे हैं, लूट रहे हैं। लूट करके भला नहीं कर रहे। धन के गुलाम, पद के गुलाम, देह के गुलाम बन रहे हैं। इसलिए वो अच्छी बुद्धि नहीं है। अच्छी बुद्धि तो वो है जो तुम्हें देह का गुलाम नहीं बनाती, धन का पद का गुलाम नहीं बनाती, राम का गुलाम बनाती है। राम के गुलाम बनो, राम के दास बनो। गुलाम माने दास। हम राम के दास बन जाएं, राम के हो जाएं, और फिर शरीर न मेरा न मैं, फिर ये परोपकार में लगा दो। अनासक्त होगे, लोभी नहीं होगे तो धन अच्छे काम में लगेगा। मोही नहीं होगे, अभिमानी नहीं होगे तो तन अच्छे काम में लगेगा। यदि तन के सुख भोगी होगे तो जवानी भोग में लगाओगे कि सीमा में लगाओगे? अपनी जवानी किस में लगाओगे? जवानी नालियों में बही जा रही है। आज की जवानी कहाँ जा रही है? कोई राम के काम में लगे हैं। इसलिए सावधान हो। और जो जवानी का उपभोग खुद करेगा वो जवानी के जाने में रोएगा। आप अपनी बेटी दूसरे को दे के खुश होते हो। यदि बेटियां भी अपने लिए हो जाती ना, हमारा धर्मशास्त्र देखिए,
यदि बेटियां भी लोग पत्नी बनाने लगते तो देते नहीं। जैसे बेटी को हम दूसरे को दे देते हैं, तन भी दूसरे के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तन अपने भोगने के लिए नहीं है। तन को मैं ना भोगूं, तन किसी और के काम आ जाए। जटायु और के काम आ रहा है, और जब मरने का समय आया, जटायु घायल है, तब भी राम ने पूछा कि तेरा तन अचल कर दूं, अचल करूं, तनु राखों प्राणा? तो कहते नहीं, अच्छे काम को मिला था, अब इससे अच्छा क्या होगा कि जिसके लिए मैंने जन्म पाया था वही मेरे पास हैं, अब ऐसे में तो शरीर ही छूट जाए, ठीक है। ये आदमी का यदि शरीर छूटने का टाइम हो, राम पूछें तो कह देंगे और फिर से जवान कर दो। हाँ, भोगी आदमी सदा दीन और दरिद्र रहेगा, योगी आदमी सदा देने को तैयार रहेगा। भगवान का भक्त ही योगी है, योगी ही भगवान का भक्त है, या ब्रह्मज्ञानी ही भक्त और योगी है, या अनासक्त योगी है, आसक्त भोगी है। आसक्त व्यक्ति अपने तन को भी दूसरे के लिए देने को तैयार नहीं है। पत्नी को भी देता है तो अपने लिए, सुख के लिए। एक काम आपने परोपकार के लिए नहीं किया। शरीर देना अच्छा नहीं लगता, फिर भी देते हैं सीमा पर नौजवान। कभी कभी जब हम सामाजिक जागरण के लिए निकले तो अब हम लगा कि हम परोपकार को निकले। हमें तो भाषण देने में भी थोड़ा स्वार्थ लगता है, इसमें भी हमें मान मिलता है, धन मिलता है। जब राष्ट्र जागरण के लिए निकले तो डीजल हमने अपना डलाया, अपनी गाड़ी में डीजल डलाया तो लगा परोपकार है। जो व्यक्ति टिकटें न पाने पर भी देश के भले में लगा है, पार्टी को हराता नहीं टिकट न मिलने से, थोड़ा बहुत राष्ट्र के प्रति प्यार है। जो पार्टी का है टिकट नहीं मिला, इतने मात्र से खुद हराता है ना राष्ट्रभक्त? हाँ, क्या है मनुष्य? अपनी खोपड़ी का ऑपरेशन करो। खैर, फिर आ जाओ उसी विषय पर। चूंकि मैंने सोचा था कि 3 वाक्य में सारी बात कह दूं, पर समझाने लगता हूं तो बात बढ़ जाती है। तन से जीवन मालूम पड़ने लगा, तन में जीवन मालूम पड़ना, तन में सुख और धन में सुख, पद में सुख। कब? तन में आया तो धन में सुख, तन में आया तो भोजन जीवन, शरीर जीवन, सुख संसार। तन में नहीं आता तो क्या था? तन में नहीं आता तो मौत थी, तन में नहीं आता तो भूख थी, तन में नहीं आता तो कोई कमी थी। क्यों आया? यही प्रश्न है, आए क्यों? क्यों? किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। जब कोई तुझे इच्छा नहीं होगी तो शरीर में क्यों आएगा? शरीर से कोई लाभ देखा तूने तो आया। जिससे लाभ देखता है दौड़ता है, इससे सुख पा रहा है इसलिए जवानी लंबी करना चाहता है। कई लोग तो जैनी और कई लोग बिनोवा, मेरे गुरु भाई, अन्न जल त्याग करके शरीर छोड़ा। एक अन्न जल त्याग करके शरीर छोड़ते हैं, एक ऑक्सीजन चढ़ा के जीने में लगे पड़े। क्यों? शरीर छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही। राजनीतिज्ञों को तो हम जरूर बुरा कहते हैं, पर थोड़ा तुम भी ध्यान दो।
जैसे वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। राजी में नहीं तैयार, छूट जाए तो छूट जाए, ऐसे ही देह छूट जाए तो छूट जाए, छोड़ने को तैयार नहीं हो, बल्कि बचाने के सारे उपाय करते हो। धन्य है जिसको शरीर बचाने की भी इच्छा नहीं। क्यों? शरीर से सुख दुख दोनों मिलते हैं, मन से सुख दुख भोगे जाते हैं, तन से जन्म और मरण मिलता है, मन से सुख दुख मिलता है। जब तन और मन नहीं, गहरी नींद में न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है। समझ में आ गया? गहरी नींद में मन नहीं, तन नहीं, तो भय नहीं, चिंता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं। हानि लाभ है तन और मन से, पर इस तन और मन को भी ज्ञानी स्वीकार कर लेता है परमात्मा के हुक्म से। हम सब परमात्मा के हुक्म से नहीं, अपनी वासना के कारण तन और मन न रहे तो चैन ज्यादा है कि मन के रहने पर। इसलिए जब यह विज्ञान हो जाएगा, सार क्या, जब यह विज्ञान हो जाएगा कि तन और मन जहां नहीं तहां कोई दुख नहीं है। दुख तुम्हें नहीं है, मन के कारण है। जन्म और जीवन देह के कारण भासता है, इसलिए देह के कारण मौत भी भासती है। देह में आने से जन्म और मृत्यु, मन में आने से सुख और दुख। जहां मन नहीं, तन नहीं, गहरी नींद में हानि नहीं, लाभ नहीं, जय नहीं, पराजय नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। गहरी नींद में किसी ने मृत्यु का ख्याल किया? इसका मतलब मन और तन जीवन थोड़ी दे रहे हैं, मृत्यु दे रहे हैं, हानि दे रहे हैं, चिंता दे रहे हैं। तो फिर गुरु गोविंद सिंह क्यों आए? कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, तो उन्हें पता है यहाँ आएंगे तो थोड़ा बहुत होएगा, पर फिर भी वो ज्ञानी हैं। ज्ञानी हैं कि देह काम के लिए मिला, काम के लिए मिला तब भी भूख लगेगी। स्वार्थ के लिए लगेगा तब तो ज्यादा। एक जगह कहीं बोर्ड में लिखा था, जी चाहता है प्यास लगे। शायद आजकल बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है वो कैंप थम्स अप, वहां लिखा था जी चाहता है प्यास लगे। क्यों? कैंपा पीना है, थम्स अप पीना है, इसलिए जी चाहता है जवानी आए। किस लिए? देश रक्षा के लिए। जी चाहता है भूख लगे। कहें क्यों? कह रही इतना अच्छा भोजन रखा है। अभी जी चाहता है शरीर रहे। क्यों चाहता है? क्योंकि मरने का डर है। और ज्ञानी जी चाहता है कि शरीर रहे, किस लिए? कि उतने दिन परोपकार करूंगा, स्वार्थ नहीं। उनका रहना परोपकार के लिए, उनका जन्मना परोपकार के लिए, और जाने से दुख नहीं। भाई परमात्मा नहीं कराना चाहता तो दे छीन ले, कराना चाहता है तो दे दे। अब वो सुरक्षा करे, उसे काम कराना है तो शरीर वो रखे, नहीं तो हम तैयार बैठे हैं। आप भी तैयार हो ना? कह दो वो तो बुलाए तब भी हम तैयार नहीं। हम मजबूरी में कढ़ील के ले जाए तो भले, अपन तो राजी ही नहीं है। और कहते क्या? हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है दोनों में वाह वाह। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, ठीक है ना? अच्छा, अभी देखते हैं 3 दिन में कितने तैयार होते हैं। एक बात फिर से सोच लो 1 मिनट में कि जितनी देर मन नहीं है, तन से जुड़ नहीं सकते। तन बना भी रहे
तन बना भी रहे, यदि मन खो गया है, सो गया है तो कुछ। और तन में नहीं आए तो धन में नहीं, तन में नहीं आए तो परिवार में नहीं, और फिर चिंता में नहीं। सब में आने के लिए पहले तन में आना, और तन में आने के लिए मन होना चाहिए, जहाँ मन नहीं। इसलिए मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जहाँ मन नहीं है, अमन है। अब अमन या तो नींद से होता है या ध्यान से होता है। ध्यान में जब अमन हो गए, मन ही न रहा। जब मन नहीं तो दुख क्या, चिंता क्या। मन नहीं तो संसार की याद कैसे। मन याद करता है ना, ये मेरा है, ये फलाना है, ढिमाका है। यदि मन में संसार नहीं है, याद नहीं है, तो मरूंगा। मरने का ख्याल कहाँ आएगा मेरी बुद्धि में। मेरे मन बुद्धि में तो आता है कि मैं मर न जाऊं, फलाना ना हो जाए, ये मेरा है, चला ना जाए। जहाँ संसार की स्मृति योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियों में ही संसार है, वृत्ति ही संसार है। वृत्ति निद्रा में, निद्रा वृत्ति है, यद्यपि चिन्मात्र नहीं है, आत्मवृत्ति नहीं है, पर जहाँ आत्मा है और कुछ नहीं है, ब्रह्मैवेदम सर्वम, तो चिंता गई। इसलिए जब ये जान जाओ, बस और कुछ नहीं जानो, सिर्फ जान जाओ कि शरीर ही मृत्यु है, मन ही दुख सुख है, जन्म मरण देह है, जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान। बस दो बात जान ले, सुख दुख मन का, जन्म मरण देह का। देह नहीं, मन नहीं तो न सुख दुख है, न जन्म मरण है। अर्थात तुझ में मृत्यु नाम की चीज नहीं है, तुझ में मृत्यु नहीं है, तुझ में जन्म नहीं है, मन और देह का। और तू इनको ही मैं मानता है, यही तेरा जन्म, यही तेरी मृत्यु है। जिस दिन तूने जाना कि ये मैं नहीं हूँ, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, तू मुक्त हो गया। फिर भगवान को जरूरत हो तो वो दे शरीर, उसे जरूरत है तो दे। अभी तो लगता है उसे जरूरत ना हो तब भी मुझे जरूरत है। वो नहीं रखना चाहता तो मुझे रहने की जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए अधिक न कहकर ठीक समय पे बंद करेंगे, क्योंकि ठीक समय पे तुम्हें बुलाना है। अब अधिक मैं सुनाता भी रहूँगा तब भी हजम तो होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा हजम हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि अभी अभी हम, यूँ तो बहुत दिनों से पहले हम लुधियाना जाते थे, और अभी इन बहनों के सामने मैंने इनके गुरुदेव का नाम नहीं लिया। अभी सुन रहे थे नाम नहीं लेना, तो हम तो किसी पूज्य सम्मानित का नाम नहीं लेते, लेकिन परिचय देने के लिए देना पड़ता है। इसलिए एक शब्द कामानंद जी ने बड़े ढंग से कह दिया कि बार बार नाम नहीं लेते, कभी तो लेना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब क्या करें। तो हमने अभी भटिंडा में नाम लिया इनके गुरुदेव का, अंदर बैठे तो गुरुदेव का, इनके गुरुदेव ऐसे हैं, उनका आश्रम है, उनका वहाँ जन्म हुआ, नाम नहीं लिया, पर अब नाम लूँगा। महामंडलेश्वर वेद भारती जी, जो लुधियाना में भी, यहाँ धुरी में भी, और रायकोट में भी, और भी पंजाब में बहुत जगह हैं। तो ये हमारी बहनें हैं, साधु साधु, हाँ ना, इसलिए तो ये आई हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और इनके गुरुदेव ने हमको आग्रह किया था कि जरूर हमारे आश्रम में ही आपको विश्राम करना है, पर यहाँ के लोग कहते नहीं विश्राम तो यहाँ करना है। तो कल सुबह ध्यान के बाद इनके आश्रम भी जाएंगे, आश्रम में हम दर्शन करेंगे। क्या है अभी मालूम नहीं है क्या क्या, पर फिर भी धुरी की जनता बड़ी धर्मात्मा है, इतनी अच्छी गौशाला चलती है। पंजाब भर में इतनी गौशालाएं, इतनी अच्छी गौशालाएं अभी हमने देश में इतनी नहीं देखी, इतनी गौशालाएं। और सब वो गौएं जो बेसहारा हैं, लोग छोड़ देते हैं, और जो दूध के नाते उपयोगी नहीं हैं। वैसे तो दर्शन भी हो, अब साधु नहीं बोले तो काम का नहीं रहा ना,
कई बार लोग हमें जोते रहते हैं तभी काम के हैं। हमने कहा भाई बहुत नहीं, दर्शन करो तब भी तो काम के हैं। हाँ देखो कई चीज़ें, गंगे तो दर्शनान मुक्ति, तो साधु के दर्शन पुण्य है। तो इसी तरह से उपयोग की गाय ना रहे तब भी पुण्य की है। अभी यहीं समाप्त करते हैं। ये अभी कृष्णा माता, ये भी बड़ी धर्मात्मा है, और ये सब लोग आ गए। अब बाकी कथा रात को करेंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।